Sponsors by Team IS Academy Official by R. Raj Kumawat. इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है और ये मैं अपडेट 2 जनवरी 2021 तक का अपडेट दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में सारे ही प्रश्न कंप्लीट करेंगे। टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं तो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा 1-2 दिन बाद इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद जो हैं ये 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति ही होता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। और राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं, शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो ये कराते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो इन्हें शपथ ग्रहण कराता है राष्ट्रपति जी को। और न्यूनतम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। तो ये भी आप याद रखें। और राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है? तो जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। और इनका वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है ये होता है 5 लाख। 5 लाख होता है इनका वेतन। तो ये पॉइंट आप याद रखें। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शपथ ग्रहण कराते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 साल राष्ट्रपति बनने के लिए। और कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वेतन होता है 5 लाख। और इसके आगे जो है ये राष्ट्रपति जो हैं ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो अपना जो इस्तीफा देते हैं ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देते हैं अपना इस्तीफा। तो ये भी आप याद रखें। और जो यहाँ पे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 52 है, जो अनुच्छेद 52 है इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो हैं कवर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू जो कि 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति ये भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो ये भी आप याद रखें। और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पॉइंट आप याद रखें। और राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, इन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कराते हैं राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं उपराष्ट्रपति को। और जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 साल। तो 35 साल होती है न्यूनतम आयु। और जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। और वेतन जो होता है, वेतन होता है 4 लाख। वेतन जो होता है ये 4 लाख होता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। और जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति का जो वो है मतलब कि आर्टिकल वो कौन सा है? तो अनुच्छेद जो 63 है, जो अनुच्छेद 63 है इसके तहत जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। मतलब कि अनुच्छेद जो 63 है इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखें। और उपराष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा है, उपराष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा है ये देते हैं राष्ट्रपति को। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। इस्तीफा जो है ये देते हैं राष्ट्रपति को, ये भी याद रखें। राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को इस्तीफा। तो ये इस्तीफे भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं नरेंद्र मोदी जो कि 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखें। और भारत का जो वास्तविक प्रमुख है ये प्रधानमंत्री होता है। भारत का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रथम प्रधानमंत्री। और शपथ कौन ग्रहण कराता है प्रधानमंत्री जी को? तो जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कराते हैं राष्ट्रपति। तो ये भी आप याद रखें। और न्यूनतम आयु कितनी होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 25 साल। तो 25 साल होती है न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए। और कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री जी का? अगर कोई एक बंदा प्रधानमंत्री बन गया है तो उसका जो कार्यकाल है ये रहेगा 5 वर्ष। और वेतन कितना रहता है? तो वेतन जो है ये रहता है प्रधानमंत्री जी का
ये होता है 1,60,000। 1,60,000 होता है वेतन, तो ये भी आप याद रखें। और आर्टिकल जो 74 है, जो अनुच्छेद 74 है के तहत जो है, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की अनुच्छेद 74 के तहत, तो ये भी आप याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं ये हैं अमित शाह। और पहले गृह मंत्री कौन थे? तो जो पहले गृह मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले गृह मंत्री। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री जो हैं ये हैं राजनाथ सिंह। और सबसे पहले जो बने थे, सबसे पहले जो हैं रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो ये थे बलदेव सिंह। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो पहले वित्त मंत्री जो थे ये थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, तो ये भी आप याद रखें, पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो पहले विदेश मंत्री जो थे ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आप याद रखें। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के खेल मंत्री जो हैं किरण रिजिजू। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये याद रखें आप। और अगर पूछा जाए आपसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे सबसे पहले, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये हैं ओम बिरला। और ओम बिरला जो हैं ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो 17वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है उसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं ओम बिरला। और ओम बिरला जो हैं ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। तो ये भी आप याद रखें। और यहाँ पे एक वर्ड है लोकसभा। तो यहाँ पे जो वर्ड है लोकसभा, तो लोकसभा का जो गठन है ये कब हुआ है? तो लोकसभा का जो गठन है ये हुआ है 17 अप्रैल 1952 में। 17 अप्रैल 1952 में हुआ इसका गठन। और जो लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे, लोकसभा के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे ये कौन था? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और न्यूनतम आयु कितनी होती है लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए? तो न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। और वेतन होता है 4 लाख। तो ये भी आप याद रखें, जो वेतन है ये होता है 4 लाख लोकसभा अध्यक्ष का। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। और वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान में लोकसभा सीटें हैं 545, जो कि प्रेजेंट में हैं, मतलब कि अभी वर्तमान में 545 हैं। और अधिकतम सीटें कितनी हैं लोकसभा में? तो अधिकतम सीटें जो हैं ये हैं 552। तो ये भी आप याद रखें, जो कि मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम सीटें हैं 552, वर्तमान में है 545। और लोकसभा को हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम निम्न सदन। निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? और इसे भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा है, इसको भंग किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो लोकसभा के महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह हैं, अभी हाल ही में बने हैं ये लोकसभा के महासचिव। तो ये भी आप याद रखें, उत्पल कुमार सिंह। अगर कोई चेंज हो जाता है, अगर मैं ये वीडियो बना चुका हूं, अगर उसके बाद कोई भी कुछ चेंज होता है तो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं। तो आप लोग जरूर चेक कर लिया करें कमेंट बॉक्स। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं ये हैं नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि हैं एम वेंकैया नायडू। और यहाँ पे एक वर्ड है राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यसभा का जो गठन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा का गठन।
अगर बात की जाए राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। तो ये भी आप याद रखें, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन और इसको भंग नहीं किया जा सकता है। जो राज्यसभा है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में सीटों की बात की जाए तो वर्तमान में सीटें कितनी हैं राज्यसभा में, तो वर्तमान में जो सीटें हैं ये हैं 245 जो कि वर्तमान में हैं। अगर बात की जाए अधिकतम कितनी है, तो अधिकतम जो सीटें हैं राज्यसभा में ये हैं 250। तो ये भी आप याद रखें, 250 हैं अधिकतम और 245 जो हैं ये वर्तमान में हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष। तो आप ये भी याद रखें। आई होप यहाँ से आपको सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो राज्यसभा के उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो राज्यसभा के महासचिव जो हैं ये हैं दीपक वर्मा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं थावर चंद गहलोत। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो भारत के पहले लोकपाल जो हैं पिनाकी चंद्र घोष। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। और जस्टिस शरद अरविंद जो बोबड़े हैं ये किस क्रम के हैं, तो ये 47वें क्रम के हैं। तो ये 47वें हैं मुख्य न्यायाधीश। तो आप ये भी याद रखें। और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था ये कब हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ है ये हुआ है 28 जनवरी 1950 को। तो ये भी आप याद रखें। इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ पर की गई इसकी स्थापना, तो ये की गई है नई दिल्ली में। तो आप ये भी याद रखें। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो ये कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे ये थे H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया थे प्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आप याद रखें। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे ये थे हीरालाल जे कानिया या H.J. कानिया। अगर बात की जाए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन कितना होता है, तो इनका जो वेतन होता है ये होता है 2,80,000 होता है इनका वेतन। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आप ये भी याद रखें, जो अनुच्छेद 124 है इसके तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का, इनको शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति जी। तो आप ये भी पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और सर्वोच्च न्यायालय में और क्या बन सकता है यहाँ से प्रश्न, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिलाकर होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें कि एक होता है मुख्य न्यायाधीश और जो 33 हैं ये होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर जो होते हैं 34 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। तो आप ये भी याद रखें, एक जिसमें होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 जो हैं ये होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो ये भी आप यहाँ से प्रश्न याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये हैं के वेणुगोपाल। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं सुनील अरोड़ा जी। अगर बात की जाए सबसे पहले कौन थे, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन थे पहले चुनाव आयुक्त। तो ये भी आप याद रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सबसे पहले जो थे ये थे सुकुमार सेन। अगर बात की जाए चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी, तो चुनाव आयुक्त की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आप ये भी याद रखें। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है, तो CIC का जो फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आप ये भी याद रखें। ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये भी आप याद रखें। अगर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी सूचना आयुक्त की, तो ये स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर
12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये विनोद कुमार यादव नहीं है। तो मैं वीडियो की टाइपिंग कर चुका था, उसके बाद में ही पता चला कि अब जो नए हैं ये हैं सुनीत शर्मा हैं। अब जो हैं विनोद कुमार यादव ये हो चुके हैं, अब इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो वर्तमान में जो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो हैं ये हैं सुनीत शर्मा। तो आप ये भी याद रखें। आपको जो पीडीएफ में दूंगा 1-2 दिन बाद, तो उसमें मैं जरूर चेंज करके आपको दूंगा पीडीएफ, तो आप ये चेंज कर लीजिए, यहाँ पे विनोद कुमार यादव की जगह सुनीत शर्मा कर लीजिए। सुनीत शर्मा जो हैं ये भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ हैं। तो आप ये भी याद रखें, विनोद कुमार यादव नहीं है। तो आप ये भी याद रखें, विनोद कुमार यादव का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब वर्तमान में जो हैं ये हैं सुनीत शर्मा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये है लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सुनीत शर्मा। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के कानून मंत्री कौन हैं? तो भारत के कानून मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये हैं नरेंद्र मोदी। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप ये भी याद रखें। अगर बात की जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी जो स्थापना है किसने की? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की नीति आयोग की। तो आप ये भी याद रखें। और नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, जो योजना आयोग है इसके स्थान पर लाया गया है नीति आयोग। तो आप ये भी याद रखें। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। और किसने की थी? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने की थी इसकी स्थापना। और इसका जो वर्तमान में नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। तो आप ये भी याद रखें। अब वर्तमान में जो है नीति आयोग के स्थान पर लाया गया है, यहाँ पे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है नीति आयोग। तो आप ये दोनों याद रखें। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। और इसको जो है नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। तो योजना आयोग सबसे पहले जो है लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। तो आप दोनों पॉइंट याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला जो क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ जो हैं ये हैं अमिताभ कांत। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। तो आप ये भी याद रखें। अगर बात की जाए उप प्रमुख कौन हैं, तो जो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख जो हैं ये हैं एस के सैनी जो हैं ये हैं उप प्रमुख। तो आप ये भी याद रखें। अगर बात की जाए भारतीय थल सेना की, तो भारतीय थल सेना की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो आप ये भी याद रखें। और इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? तो इंडियन आर्मी डे जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 15 जनवरी को। तो आप ये भी याद रखें। तो यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन नेवी के जो प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? तो स्थापना जो है 5 सितंबर 1612 में इसकी स्थापना हुई इंडियन नेवी की। और इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? तो इंडियन नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं ये हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो आप ये याद रखें। और वायुसेना की जो स्थापना है भारतीय वायुसेना की ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई। अगर इसकी बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, मतलब मुख्यालय। अगर इंडियन एयरफोर्स डे का मनाते हैं तो एयरफोर्स जो डे है ये कब मनाते हैं? एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जो है,
ये है भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के पहले CDS जो हैं जनरल बिपिन रावत। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक जो हैं ये हैं के नटराजन। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय तटरक्षक जो बल है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो BSF के महानिदेशक जो हैं ये हैं राकेश अस्थाना। अगर BSF की बात की जाए इसकी जो स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई, तो आप ये याद रखें। इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन हैं? तो ITBP के महानिदेशक जो हैं ये हैं SS देसवाल। अगर इसकी स्थापना कब हुई थी ITBP की? तो ITBP की जो स्थापना हुई ये हुई है 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, तो आप ये भी याद रखें। और वर्तमान में जो इसके जो महानिदेशक हैं SS देसवाल, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन हैं? तो SSB के महानिदेशक जो हैं ये हैं कुमार राजेश चंद्र हैं SSB के महानिदेशक। अगर SSB की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है मई 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन हैं? तो CRPF के महानिदेशक जो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं, ये हैं CRPF के महानिदेशक। अगर बात की जाए CRPF की स्थापना कब हुई? तो CRPF की स्थापना जो हुई है ये हुई है 27 जुलाई 1939 में। 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसमें है सूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष जो हैं ये हैं अरविंद कुमार। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो IB की जो स्थापना हुई थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में IB भी कहते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 23 दिसंबर 1887 में। 23 दिसंबर 1887 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन हैं? तो रॉ के निदेशक जो हैं ये हैं सामंत कुमार गोयल। अगर रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो रॉ की जो स्थापना हुई ये हुई है 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय अविशेषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन हैं? तो CBI के निदेशक कौन हैं? तो ये हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और CBI को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी जो स्थापना हुई CBI की ये हुई है 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, तो आप ये भी याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इसमें है राष्ट्रीय अभिशेषण अभिकरण NIA के अध्यक्ष कौन हैं? तो NIA के अध्यक्ष जो हैं वाईसी मोदी। अगर NIA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 2008 में। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन हैं? तो CISF के महानिदेशक जो हैं ये हैं राजेश रंजन। और इसका जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आप याद रखें। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो आप इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है? तो ये हुई है 10 मार्च 1969 में, तो आप ये भी याद रखें। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन हैं? तो NCC के महानिदेशक जो हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और इसकी स्थापना कब हुई थी NCC की? तो NCC की स्थापना हुई 16 अप्रैल 1948 को। और इसका भी मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन हैं? तो NSG के महानिदेशक जो हैं तो ये हैं SS देसवाल, जो
जो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, उनको अतिरिक्त प्रभार जो है ये दिया गया है एनएसजी का, तो आप ये भी याद रखें। जो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, इनको अतिरिक्त प्रभार जो है ये एनएसजी का दिया गया है, तो ये है एसएस देसवाल, तो आप ये भी याद रखें। अगर एनएसजी की स्थापना कब हुई है, तो जो नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो एनएसजी की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1986 में, तो आप ये भी याद रखें। इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 47 है, भारत के कानून सचिव कौन है, तो भारत के कानून सचिव हैं अनूप कुमार मेंदिरत्ता। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव जो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अगर बात की जाए विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री हैं जो डॉक्टर एस जयशंकर, तो ये हैं विदेश मंत्री। इसमें पूछा था विदेश सचिव, तो ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के वित्त सचिव कौन है, तो भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के रक्षा सचिव कौन है, तो भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें है भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये हैं संजय कोठारी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये हैं तुषार मेहता। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 54 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAG। इसका जो फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन है, तो जो पिछला प्रश्न था और ये प्रश्न जो है दोनों अलग अलग हैं, तो इसके जो हैं जो भारत के लेखा महानियंत्रक हैं ये हैं सोमा राय बर्मन। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अशोक कुमार माथुर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 57 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये हैं YB रेड्डी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 59 है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं प्रसून जोशी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 60 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है, तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के हैं RBI के गवर्नर, तो आप ये भी याद रखें। अगर RBI की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो RBI की जो स्थापना है ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ की गई थी इसकी, तो ये की गई थी कलकत्ता में, तो आप ये भी याद रखें। और 1937 में ये मुंबई में स्थापित हो गया है, तो आप ये भी याद रखें। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र, तो आप ये भी याद रखें। इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में हुई थी और 1937 में ये मुंबई में स्थापित हो गया है। तो अब वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आपको यहाँ से सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय रिजर्व बैंक के MD एंड CEO कौन है, तो ये हैं सुधा बालकृष्ण, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, इसमें दिया है भारतीय स्टेट बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। अगर SBI की स्थापना कब हुई थी, तो SBI की जो स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में, तो आप ये भी याद रखें, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और इसका जो पुराना नाम है, भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो आप ये भी याद रखें। आपको प्रश्न बन सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रश्न जो है काफ़ी एग्जाम में बन चुका है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है ये SBI है, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। और नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आप ये भी याद रखें।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आप ये भी याद रखें। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं। अगर नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 65 है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो LIC के अध्यक्ष जो हैं ये हैं MR कुमार। और LIC का जो फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और LIC की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो LIC की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1 सितंबर 1956 में। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम जो इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन हैं? तो सेबी के चेयरमैन जो हैं अजय त्यागी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी जो स्थापना है सेबी की ये कब हुई थी? तो ये हुई है 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो आप ये भी याद रखें, स्थापना सेबी की जो हुई है 12 अप्रैल 1988 को, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 67 है, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सौरभ गांगुली। और BCCI का जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो आप ये भी याद रखें। अगर BCCI की जो स्थापना है ये कब की गई है? तो ये BCCI की स्थापना जो है ये की गई है दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान में BCCI के सचिव कौन हैं? तो BCCI के जो सचिव हैं ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन हैं? तो ये हैं DK जैन, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 70 है, इसमें है वर्तमान में BCCI के CEO कौन है? तो ये हैं हेमांग आमीन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 71 है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं ये हैं के सिवान। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की जो स्थापना हुई है ये हुई है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं इसरो को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको कहते हैं हिंदी में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है बेंगलुरु कर्नाटक में इसमें मुख्यालय है इसका, तो आप ये भी याद रखें। जो इसरो का हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो DRDO के अध्यक्ष जो हैं ये हैं जी सतीश रेड्डी। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसको कहते हैं हिंदी में। इसकी जो स्थापना है ये हुई है 1958 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। और जबकि इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो आप दोनों पॉइंट याद रखें, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और जबकि DRDO का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो आप दोनों को याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, वर्तमान में बार्क के निदेशक कौन हैं? तो बार्क के निदेशक जो हैं अजीत कुमार मोहंती। और बार्क का जो फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये हुई है 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है। तो आप ये भी याद रखें, ट्रॉम्बे एक जगह है मुंबई में और इसका महाराष्ट्र में ये पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन हैं? तो UPSC के चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार जोशी। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है? तो ये हुई है 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में।
1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 76 है, इसमें है भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं पीडी वाघेला, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TRAI। तो TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TRAI। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई, तो आप ये याद रखें 20 फरवरी 1997, तो आप ये याद रखें। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें है NTPC के चेयरमैन कौन हैं? तो वर्तमान में NTPC के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। NTPC का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इसकी जो स्थापना है NTPC के ये कब हुई है? तो ये हुई है 7 नवंबर 1975 को। 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। और NTPC को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के जो निदेशक हैं ये कौन हैं? ये हैं मनोज आहूजा। इसका जो फुल फॉर्म होता है CBSE का, ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी जो स्थापना है CBSE की ये कब हुई है? तो ये हुई है 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 79 है, वर्तमान में NCERT के निदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में NCERT के निदेशक जो हैं ऋषिकेश सेनापति। और NCERT की जो स्थापना हुई है ये कब हुई है? तो ये हुई है 1961 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। और NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NCERT का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसको कहते हैं हिंदी में, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन हैं? तो ICC के जो अध्यक्ष हैं ये हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। और ICC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जो ग्रेग बार्कले हैं ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो आप ये याद रखें। इसकी जो ICC की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब मुख्यालय जो है ये है दुबई UAE में इसका मुख्यालय है, तो आप दोनों पॉइंट याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो अगला है क्वेश्चन नंबर जो ये हो चुका है, अगला जो है 81, वर्तमान में ICC के CEO कौन हैं? तो ये हैं मनु साहनी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगर बात की जाए फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना जो हुई थी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई। और कहाँ हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, तो आप ये याद रखें। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय जो है ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना है 21 मई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय है ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? तो WHO के महानिदेशक जो हैं टेड्रोस एधानोम। WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी WHO की ये हुई है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन हैं? तो UNO के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और UNO का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और UNO की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क अमेरिका में, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है 1944 में।
और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मातात्सुगु अस्कावा। मातात्सुगु अस्कावा और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई है? तो ये की गई है 19 दिसंबर 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक का, तो आप ये याद रखें, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है संघाई चीन में। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें है वर्तमान में नाल्को के सीएमडी कौन है? तो नाल्को के जो सीएमडी हैं ये हैं श्रीधर पात्रा। और नाल्को का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसकी जो स्थापना है नाल्को की ये कब हुई है? ये हुई है 7 जनवरी 1981 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका मुख्यालय है, तो आप ये भी याद रखें। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका मुख्यालय है, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, वर्तमान में FTII के अध्यक्ष कौन हैं? तो FTII के अध्यक्ष जो हैं शेखर कपूर, ये हाल ही में बने हैं। और FTII का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है पुणे महाराष्ट्र में, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, ये है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जो हैं ये हैं अजीत डोभाल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसका फुल फॉर्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 91 है, इसमें है भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं दत्ता पाटसलीकर, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन हैं? तो जो RPF है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसके जो अध्यक्ष हैं ये महानिदेशक जो हैं ये हैं अरुण कुमार। और इसकी जो स्थापना हुई थी RPF की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 27 जुलाई 1872 में। 1872 में इसकी स्थापना हुई है, 27 जुलाई 1872 में। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं WHO के ये हैं भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो भारत के लिए ये गर्व की बात है कि जो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 94 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 2020 में जो होने वाले थे टोक्यो ओलंपिक जो हैं ये कोरोना वायरस की वजह से इसको 2021 में टाल दिया गया है। तो 2021 में जो होंगे टोक्यो ओलंपिक जो होंगे उसमें जो भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर जो हैं ये हैं सौरभ गांगुली, जो कि BCCI के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन हैं? तो PTI के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अवीक सरकार। और इसकी जो स्थापना हुई है PTI की ये कब हुई है? तो ये हुई है 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, प्रसार भारती बोर्ड PBB के चेयरमैन कौन हैं? तो PBB के चेयरमैन हैं प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है? तो ये हुई है 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 97 है ये है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बना है? तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये हैं नृत्य गोपाल दास। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन हैं?
तो पीआईबी के महानिदेशक जो हैं ये हैं कुलदीप सिंह दत्तवालिया, और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है, तो 1919 की इसकी स्थापना हुई है 1919 में। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय तीरंदाजी संघ, इसमें AAI के अध्यक्ष कौन हैं, तो AAI का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी जो अध्यक्ष हैं ये हैं अर्जुन मुंडा, और इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय तीरंदाजी संघ की, तो इसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इसमें है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष कौन हैं, तो NCPCR के अध्यक्ष जो हैं ये हैं प्रियांक कानूनगो हैं इसके अध्यक्ष। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो स्थापना जो है इसकी हुई थी 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, और इसका जो मतलब फुल फॉर्म होता है NCPCR का, ये होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय बैंक संघ के CEO कौन हैं, तो ये हैं सुनील मेहता। अगला जो क्वेश्चन है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, जो भारतीय बैंक संघ है इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है, तो ये है 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, इसमें है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अतुल कुमार गुप्ता। तो आप ये याद रखें। इसकी जो स्थापना है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, भारत के महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त RGCCI के अध्यक्छ कौन हैं, तो RGCCI के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं विवेक जोशी। इसकी जो स्थापना हुई थी RGCCI की, तो ये हुई थी 1961 में। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसकी जो अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये हैं दीपा मलिक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, चयन, इसमें जो है कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन कौन है, तो जो कर्मचारी चयन आयोग जो है इसके जो मतलब कि जो इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं सुजाता चतुर्वेदी, और इसको जो इंग्लिश में कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SSC। तो आपने ये सुना होगा, इसके काफ़ी एग्जाम होते हैं, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न इस SSC के एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो आप ये पॉइंट सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ सारे आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि जो SSC का एग्जाम होता है जिसको कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये करवाता है, तो इसका जो एग्जाम है इससे काफ़ी आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी SSC की, तो ये हुई थी कब, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, इसमें है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं, तो ये हैं प्रवीण कुमार पुरबार। और BSNL की स्थापना कब हुई थी, तो BSNL की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं HL दत्तू जो हैं ये हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और इसकी जो आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 10 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आप ये भी याद रखें। और जो इसके जो महासचिव हैं, अगर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके जो महासचिव हैं ये भी आपको याद रखना है, ये हैं जयदीप गोविंद जो हैं इसके महासचिव हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं, तो ये हैं DB प्रसाद। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है, तो ये हुई है 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई है, और इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में।
तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 109 है, ये है जो क्वेश्चन नंबर 109 है, इसमें है इंपीरियल टोबैको कंपनी आईटीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो आईटीसी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं कौन? तो ये हैं सुजीव पुरी हैं इसके अध्यक्ष। और इसकी जो स्थापना हुई थी आईटीसी की, इसकी जो स्थापना है 24 अगस्त 1910 को इसकी स्थापना हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका है मुख्यालय। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, इसमें है राष्ट्रीय महिला आयोग जो NCW के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं रेखा शर्मा। इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका NCW का, ये होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो आप ये भी याद रखें। इसकी जो स्थापना है ये हुई है जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो आप ये भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 111 है, इसमें है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो ये हैं रवि शास्त्री। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो ये हैं ग्राहम रीड। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए सॉल्यूशन विद अभिषेक। और मैं टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे दूंगा, तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें।